ईस्टर्न पेरिफेरल पर यूपी, हरियाणा व पंजाब से आए किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल पर भारतीय किसान यूनियन के हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जुटे। किसान बिल को लेकर किसान और सरकार के बीच काले कानून के विरोध में घमासान की जंग जारी। पंजाब, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश का किसान उतरा सड़कों पर और दिल्ली में घुसने के लिए जंग जारी। ईस्टर्न पेरिफेरल, ग्रेटर नोएडा, अन्य दाता जमीन पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। साथ ही किसान संगठनों का यह भी कहना है कि सरकार अपने अड़ियल रवैये से फैसला नहीं बदलती है तो हमारा भी यह फैसला रद्द नहीं होगा, हम दिल्ली कूच करके ही रहेंगे। पंजाब के किसानों को भी मिला यूपी के किसानों का साथ। मुकेश गुप्ता, नोएडा समाचार 24। हम इस समय ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के ईस्टर्न पेरिफेरल पर खड़े हुए हैं और यहाँ किसानों ने आंदोलन का इतना बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया है कि वो जमीन पर बैठ गए हैं और उन्होंने ट्रैफिक को बिल्कुल चक्का जाम कर दिया है। जैसा कि आप सुबह से तस्वीरों में देख रहे हैं हमारी खबरों के माध्यम से कि दिल्ली में किसान हरियाणा, पंजाब के रास्तों से घुस चुका है, उनके ऊपर वाटर कैनन से प्रहार भी किया जा रहा है। यही किसान को इसलिए रोक दिया गया है कि आगे कोई दूसरा उपद्रव का रूप धारण ना हो पाए। मेरे साथ यहाँ भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे हम पवन खटाना जी से जानना चाहेंगे कि आखिर इस आंदोलन की रणनीति का मुख्य रूप क्या है। रणनीति का मुख्य रूप है कि हम देश की सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो काले कानून हमारे नाम लेकर के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए बनाए गए हैं, उनको सरकार को वापस लेना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को इनको गारंटी कानून बनाना होगा। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनेगा, तब तक देश का किसान रोड पर रहेगा। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान रोड पर आ चुके हैं। कल तमिलनाडु, कर्नाटक और देश प्रदेश के भी रोड पर ही किसान आएंगे और जब तक सरकार ये नहीं मांगेगी मान को हमारी को, तब तक हम रोड पर बैठे रहेंगे और लगातार आंदोलन करते रहेंगे। जैसा कि आपको आज ईस्टर्न पेरिफेरल ग्रेटर नोएडा पर यूपी पुलिस की अधिकारियों ने रोक दिया है, आपको क्या लगता है कि ये पुलिस आपको जाने देगी? भाई, पुलिस से हमारा टकराव है ही नहीं। हमारा तो टकराव सरकार से पूछना है। अगर पुलिस जहां रोकेगी हम वहां बैठ जाएंगे। सरकार से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सरकार को वैचारिक लड़ाई के तहत हम बता चुके हैं। हम गोली थोड़ी चला सकते हैं इन पर, ये हम पर गोली चला सकते हैं। इनके पास तो संसाधन है, सरकार की छूट है, जहां ये रोकेंगे वहां रुकेंगे। जब देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, रोड खोद दिए गए हैं, पंजाब और हरियाणा के रास्ते 10-10 फीट गहराई खोद दी गई है। हम नक्सलवादी हैं क्या? आतंकवादी हैं हम? माओवादी हैं क्या? जो देश की सरकार नक्सलवाद और माओवाद जिस तरीका से काम करता है, उस तरीका से आज देश की सरकार काम कर रही है। लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया है इन्होंने। यदि जिले के आला अधिकारी आपको सीमा में नहीं घुसने देंगे तो आप यहाँ सड़क पर बैठे ही रहेंगे? बैठे रहेंगे। जब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारे फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित नहीं होगा। आंदोलन जारी रहेगा। देश की सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे बगैर पूछे कोरोना काल में 3 काले कानून ला सकते हो, एक कानून आप हमारे पक्ष में नहीं ला सकते कि हमारी फसल जिसका रेट न्यूनतम, हम तो मैक्सिमम मांग ही नहीं रहे, न्यूनतम मांग रहे हैं, जिसको सरकार घोषित करती है उसको मांग रहे हैं। उससे कम दर पर अगर कोई खरीदता है तो वो कानूनन जुर्म हो, ये हम मांग रहे हैं। क्यों नहीं मिलना चाहता? मिलेगा हमें। किसान अपनी 3 मांगों पर अड़ा हुआ है। यहाँ पर महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई हैं और ये मैं दिखा देना चाहता हूँ। आखिर इन महिलाओं को भी कहीं ना कहीं दर्द है। चूल्हे में आग की गति कहीं धीमी ना हो जाए, थाली का स्वाद कहीं कम ना हो जाए, चूँकि अन्नदाता अपनी मांगों पर इतना अड़ा हुआ है कि देश का अन्नदाता, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, तमाम राज्यों का किसान आंदोलन के इतने बड़े ग्रुप में शामिल हो चुका है। ये महिला हैं, इनसे पूछेंगे, आप इस आंदोलन में शामिल होने आई हैं? आप? हाँ, आए। आप यहाँ कब तक बैठेंगी? आप कब तक बैठेंगी? जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी। महिलाओं का कहना है हम भी यहाँ पर जब तक ही डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। और यहाँ किसान कुछ और भी बैठे हुए हैं। आप यहाँ कब तक बैठेंगे आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहीं बैठेंगे।
आप यहाँ कब तक बैठेंगे? भाई साहब अनिश्चितकालीन है, कोई पता नहीं है इसकी तो कब तक। आप क्या कहना चाहेंगे? अनिश्चितकालीन जब तक कोई पता नहीं। ये भी बाबा बहुत पुराने हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाए जब तक यहीं बैठे रहेंगे। बिल्कुल, किसान अपनी मांगों को लेकर इतना अड़ा हुआ है कि मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। और मेरे साथ ये भारतीय किसान यूनियन के एक और नेता हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आप यहाँ आंदोलन में किस तरीके से जनता आपका साथ देगी, किसान किस तरीके से आपके साथ रहेगा? पूरे अगर प्रशासन नहीं जाने देगा तो आप यहाँ कैसे टिकेंगे? पूरा देश का किसान रोड पे है, प्रशासन जो चाहे, शासन जो चाहे, सरकार की बात वो करें अपना। किसान रोड पे आ चुका है, ये वैचारिक क्रांति है, ये थमने वाली नहीं है, ये सरकार तय करे। अब हरियाणा भाई का इनका यह कहना है वैचारिक क्रांति है, क्योंकि 3 मांगे इतनी मजबूत हैं कि सरकार इन मांगों में फैसला लेने में अपना अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। मुकेश गुप्ता, ईस्टर्न पेरिफेरल, ग्रेटर नोएडा। लखनऊ में